sir. Wow. साउंड आ रहा है आप लोगों को? Did everyone came? सब आ गए क्या? एक बैच का नहीं आया सुबह। Just take we start in 3-4 minutes. Yes. So today we start average person before simplification. Okay, everyone. चलो 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 पहले हम लोग कर लेंगे. After that, I will teach you simplification. Okay. Hello, Opan. Yeah, we will start. Just wait for other batch students. 2 minutes more. I will message them already. Good evening, Opam. Opam, what about others? Where they are? Okay, we will start because this is the recording class. If someone not present, we will provide them recording. Okay, so today we will start average. Average. What is average? Anyone know average? Anyone? Say. Actually, average is sum of the given
observation divided by total number of observation. Okay, average is what? Sum of the given observation divided by total number of observation. Okay, एग्जाम्पल मान लो अगर 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25. These are the marks of students. If I ask कि आप ये जितना मार्क्स मिला है 5 स्टूडेंट का इसका एवरेज स्कोर निकालो या एवरेज मार्क्स निकालो, then what we will do, we will do according to this way. पहले क्या करेंगे 5 plus 10 plus 15 plus 25 sum of all the marks divided by total number of marks. कितना मार्क्स है 1 2 3 4 5, that means divided by 5. ओके, तो इसको कितना हो जाएगा 15 30 50 75 divided by 5, that means कितना हो जाएगा 5 15. तो एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा 15. ओके, या मीन इज नोन एज एवरेज. तो मीन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा जब ऊपर में जाओगे आप. सिंपल में मीन इजी है क्योंकि सिंपल में मीन कंपेयर कर सकते हो एवरेज के साथ, पर मीन का जब मेन मेथड में जाओगे ना, मीन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरेज. ओके, उसका फॉर्मूला टोटली अलग हो जाता है. ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, एक चीज और समझो. ये छोटा सा है, अगर किसी में ना कोई ऑब्जर्वेशन है जैसे 5 3 0 5 0, तो क्या एवरेज में 0 इंपॉर्टेंट है, काउंट होगा? यस और नो? अगर हमें बोला है ये नंबर का एवरेज निकालो, तो क्या 0 काउंट होगा एवरेज में? तो यस, 0 इज ऑलवेज काउंटेड. ओके, व्हेन वी सो टेक एवरेज. ओके, बिकॉज क्यों नहीं 0 काउंट होगा? व्हाई? बिकॉज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ये सबको सम करना है. सम करेगा तो हमको पता है 5 3 8 8 plus 5 13 होता है. बट टोटल नंबर में 0 आता है कि नहीं आता है? यहाँ पे आप 1 2 3 नहीं बोल सकते टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5. दैट मींस 5 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट्स व्हाई 0 इज आल्सो काउंटेड इन एवरेज. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? सुनील, अंडरस्टैंड? ओके, सेकंड, तो सर इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद फॉर्मूला लिखा देता हूँ. Write this. Some important points regarding average. क्या लिखा यहाँ पे मैंने? इफ 0 इज ऑल्सो ए डाटा इन द गिवन टर्म, अगर गिवन ऑब्जर्वेशन में 0 दिया हुआ है देन इट विल आल्सो बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज. जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 0 को भी हमको कंसीडर करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑल द numbers get increased or decreased by a, then their average is also increased or decreased by a,
respectively. यहाँ पे क्या बोला है, जब इफ ऑल द नंबर गेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए, जो ऑब्जर्वेशन में जो नंबर है अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, मान लो कोई एक नंबर से, देन देयर एवरेज इज आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए, तो उसका एवरेज भी क्या होगा, उतना ही नंबर से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इसको करने के लिए हम इसको फॉर्मूला में एग्जांपल देके बाद में बता देगा जब क्वेश्चंस आएगा। ये सब जस्ट टिप्स लिख लो आप, बाद में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो हम बताएंगे, ठीक है। क्या बोला, इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए, then their average is also increased or decreased by a. Okay, number third, if all the numbers are multiplied or divided by a, then their average is also multiplied or divided by a. यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए, अगर मान लो कोई भी नंबर, अगर जो नंबर दिया हुआ है वो अगर a या a से मल्टीप्लाई या डिवाइड है, देन देयर एवरेज विल आल्सो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय a, तो जो उसका एवरेज लगेगा निकलेगा वो भी क्या होगा, a से डिवाइड होगा, a से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, क्लियर सब लोग। नाउ some formula, formula related to average. Number one, average of first and natural number is equal to n plus 1 divided by 2. क्या बोला यहाँ पे, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर हम बोला है कि 3 to 7, 3 से 7 तक का, मान लो 3 to 7, ये क्या है, 3 से 7 तक नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये सब नेचुरल नंबर का, या 1 to 7 मान लो, 1 to 7 ये सब का एवरेज निकालो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा है, समझो। 1 से 7 तक क्या है ये, अब इसको क्या करो, क्या है फॉर्मूला हमारा, n plus 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सब नेचुरल नंबर है। अब इसको कैसे करेंगे, कितना n क्या है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन 8 by 2, एवरेज क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, ऐसे लिख लेंगे। ओके, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n plus 1, कितना नेचुरल नंबर होगा वो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, देन यू गेट द एवरेज। ओके, नेक्स्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर is equal to n plus 1 2n plus 1 divided by 2, so 6 divided by 6, write the formula n plus 1, ये सब का भी क्वेश्चन करेंगे, हर एक फॉर्मूला का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, आप जैसा भी लिख लो, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Number third formula, average of cubes of first and natural number is equal to n
n प्लस 1 डिवाइड स्क्वायर 4। ये n क्या है? टोटल नंबर है, जो भी ऑब्जर्वेशन देगा, ठीक है ना, वो सबका टोटल नंबर है n। ओके, नेक्स्ट, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स और एवरेज ऑफ नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 80 is equal to first number plus last number divided by 2। देखो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक चैप्टर है, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आप लोग को हम बाद में कराएगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम, इसका भी कुछ फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग एज ए कंसेक्यूटिव नंबर की तरह ही ये होता है। समझ में आ गया? पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं उसका एक पूरा चैप्टर है। मैंने दूसरा बैच को कराया है, ये बैच, नया वाला बैच को मैं बाद में करा दूंगा। ओके, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? अगर मान के चलो x है, एक नंबर x है, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? Anyone? If one number is x, the next number is anyone? X plus 1, then x plus 2, then x plus 3, then x plus 4, like that. These are called consecutive number. ओके, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो कैसे? अगर हम x को 1 लेता है, समझो, x को अगर मैंने 1 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 1 plus 4 1 plus 3 4, 1 plus 4 5, ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5। तो सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, इस टाइप से लिखते हैं। ओके एवरीवन, नेक्स्ट फॉर्मूला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर is equal to n plus 1 and average, दिखाई दे रहा? ओके, and average of 1 to n even number is equal to last even number, आ रहा है यहाँ तक, लास्ट इवन नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओ प्लस 2, सॉरी, इवन नंबर है ना, प्लस। यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n plus 1 एंड एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर। 1 to n मतलब कहीं एक नंबर टू दूसरा नंबर तक जो पूछता है उसका एवरेज निकालो बोलता है। देन उसका फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। और n से उतना तक पूछा, मान के चलो अगर मैंने पूछा आपको 5 to 50, यहाँ तक का एवरेज नंबर निकालो, तो इसमें पहले देखो कौन कौन सा है, कि कितना n है उसको लिख के n plus 1 कर दो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 1 to n इवन नंबर, 1 से लेके इतना तक निकालो बोल के, देन क्या होगा? इसमें एक इवन नंबर आपको दिया जाएगा, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। जब हम इसको ये कर देगा ना, क्वेश्चन करेगा, तब आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर में लिखिए। अभी ये दिखाई दे रहा है? अभी हम ऊपर लिख देगा, till now just write the formula, six average of first and odd number is equal to n and average of 1 to n odd number,
odd numbers is equal to last odd number plus 1 divided by 2. Last odd number plus 1 divided by 2. लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा? सबको नहीं दिखाई दे रहा? अभी दिखाई दिया? ओके, then last formula is average of first and multiples of any number. First multiples of any number is equal to number into n plus 1 divided by, लिख लो ऐसे को। हो गया? लास्ट नंबर प्लस के बाद ये 2 है, प्लस 2 इवन नंबर इसलिए 2 है। एवरीवन डन? ये ऊपर का हो गया, मिटा दो, डब कर दो एवरीवन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से चलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे सब क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन करके देखो तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग set of scores, following set of scores 313 252 161 727 515 and 818. Option is A is 463, B option is 466, C option is 456 and D option is 464. चलो करके बताओ तो क्या होगा आंसर? What will the average of the following set of score? कितना निकला?
टीएन कितना निकला? रोहित, अनु, नवम, सबका डी निकला? एवरीवन, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 464। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? मैं कर दूं ना? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। जी कर दीजिए। टीएन नहीं हो पाएगा ये। देखो, what will be the average of the following set of square? तो average is equal to sum of the scores divided by total number of scores। सिंपल है। अगर हम सम ऑफ द स्कोर देखते हैं, क्या है? 313 प्लस 252 प्लस 161 प्लस 727 प्लस 515 प्लस 818 डिवाइडेड बाय कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइडेड बाय 6। प्लस करो, कितना प्लस हो? कैसे प्लस करेंगे हम लोग? 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7 20, 21 23 23 26 6 हो गया, रिमेनिंग 2, देन 1 and 1 2 4 4 6 10 10 5 15 15 1 16 2 18 remaining 1 8 5 13 13 7 20 21 23 23 और 3 26 और 1 27 2 7 8 6 by 6 आएगा होगा। यहाँ पे क्या करेगा? अभी डिवाइड करो तो 2 7 8 6 6 से करो, 6 4 जा 24, 7 से 4 देगा 38, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 8 से 6 गया 2, लास्ट में क्या आएगा? 4। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे? प्लस में मेरा गलती है क्या? कितना निकला प्लस में? 313 252 161 727 515 818। That means 8 5 13, 8 और 5 13, 13 plus 7 20, 20 plus 1 20, 20 plus 1 21, 23, 23 plus 3 26, remaining 2, 1 1 2 2 2 4 4 6 10 10 5 15 51 16 17 18, then 8 8 5 13, 13 7 20, 20 21 21 23 26 27। सही तो है? 1 2 3 4 5 सबका निकला क्या? 464। क्या गलती हो रहा मेरे से? 2786 बाय 2786 बाय 6 है तो 464 कैसे आया? हाँ, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसमें क्या होगा? सही है, ये 6 नीचे आ गया, देन 6 4 जा 24, फिर 2.0 6 कितना होगा? 6 3 जा 18, रिमेनिंग 2। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे? राउंड फिगर में लेंगे। ओके, राउंड फिगर में देखना है पॉइंट के बाद जो है ना, नंबर जो है हमारा 5 से बड़ा है ना छोटा है। अगर 5 या 5 से छोटा है ना तो ये नंबर एज इट इज होगा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद ये 5 से बड़ा है, समझो ये 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा? +1 हो जाएगा। दैट मीन ये 465 हो जाएगा अगर ये नेक्स्ट नंबर जो है 5 से बड़ा होता है। लेकिन ये 3 या 5 से छोटा है तो एज इट इज होगा 464, क्योंकि ऑप्शन में हमको यही दिया है, पॉइंट में नहीं दिया हुआ है। देन आंसर इज 464। ओके, आया सबको समझ में? टीएन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज
of the set of find the average of the set of observation given below. 0, 2, 4, 8, 12, 0, 6. ऑप्शन ए इज 8, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन इज 5 एंड डी ऑप्शन इज 9. चलो इसको करके बताओ तो कितना होगा. हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों को. बस एक क्वेश्चन सबको ध्यान रखना, मेथड ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा. हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, जीरो इंक्लूड है, तो अगर जीरो वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे. चलो जल्दी जल्दी बताओ. सी क्या आंसर होगा. सी ओपाम गलत है. अच्छा चेक करो. सी इज द रॉन्ग आंसर. एनीवन. सम अच्छा से चेक करो. 6. ओके 6 इज द करेक्ट आंसर. 6 इज द करेक्ट आंसर. देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7. Then 2 plus 4 6 6 plus 8 14 14 plus 12 26 26 ही होता है ना. हाँ 26 plus 6 20 plus 6 plus 6. ये गलती कुछ हो रहा. जी 2 4 8 12 0 6. 4 plus 2 6 6 plus 8 14 14 plus 6 42. कुछ नंबर गए हुए हैं, उनको एक क्वेश्चन देख लेता हूँ. 2 4 8. ओके दिस इज नॉट 6. दिस इज 16. सॉरी दिस इज 16. फिर करके देखो एक बार. ये 16 है. देखो आप चेक करो एक बार. 6 ही आएगा ना, क्या आएगा, बिकॉज दैट इज 16 है नॉट 6. या राइट राइट राइट. अभी 6 होगा, मेरा मिस्टेक है ये. दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी. ओके नाउ समझ में आ गया. लेकिन ना यहाँ पे 16 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, शायद मेरा 42 होगा. 42 बाई 7 देन 7 6 जा 42. तो एवरेज क्या निकलेगा, 6 निकलेगा. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल है, जो भी नंबर देगा ऑब्जर्वेशन देगा उसको प्लस करो और कितना नंबर है टोटल नंबर है उसको डिवाइड कर दो. चलो ये क्वेश्चन करो. ये क्वेश्चन तो अलग है फिर. द एवरेज मार्क्स obtained by 100 students in a certain exam is 45. Find the total marks. Find the total mark. Option A is 4500, B option is 4600, C option is 1000 and D option is 450. चलो इसको करके बताओ तो. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो ना कहने से पहले. एग्जाम में भी सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है, देन अटेम्प्ट करो आप क्वेश्चंस को. तो जल्दबाजी में कभी भी गलती हो जाता है.
क्या लिखा है? द एवरेज मार्क्स obtained by 100 students in a certain exam is 45. Find the total marks. ओपन का निकला है 4500, अदर ए 4500 चल सकेगा? आंसर इज 4500 ना? किसी को डाउट है इसमें? करना है हमको ना? आप लोग कर लोगे? एनीवन? सब लोग रिप्लाई करो। हाँ, जितना इंटरेक्ट करोगे ना उतना सीखोगे। जी सर डाउट है। टीएन व्हाट हैपेंड आज? आज क्या हो गया? आज इतना सिंपल नहीं हो पा रहा आज। देखो यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन ए सर्टेन एग्जाम इज 45। दैट मीन यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज मार्क्स, इसका एवरेज निकालते क्या लिखते हैं हम लोग? टोटल सम ऑफ द मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। यही होगा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग का। अब यहाँ पे क्या बोला है? द एवरेज मार्क्स obtained by 100 students, or the average mark obtained by 100 students in a certain exam is 45. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज मार्क कितना दिया हुआ है? 45 इक्वल टू, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है? 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट का है तो 100 नंबर होगा मार्क्स, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मार्क्स, सम ऑफ द मार्क्स। ओके, देन हम लोग को क्या पूछा है? फाइंड द टोटल मार्क। टोटल मार्क मतलब क्या हो गया? सबका सम कर दो, वही टोटल होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये डिवाइड में, ये डिवाइड इधर आने से क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। दैट मीन देयरफॉर सम ऑफ द मार्क्स is equal to 45 into 100. That means answer is 4500. आया समझ में सबको? ये टोटल मार्क्स बोलने से ना, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है। टोटल नंबर क्या है? कितना आदमी लोग का है, कितने स्टूडेंट्स का है, ठीक है ना? और ये टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मतलब सम करने के बाद टोटल कितना आ रहा है। ओके, सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। A is 26.5, B is 24, C is 25.5 and D is 28। चलो इसका आंसर बताओ तो कितना होगा? फॉर्मूला देखो, जो फॉर्मूला दिखाया था उसमें मिल जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। आंसर इज सी, 25.5, राइट? सी इज द आंसर। ओके, सबका निकला सी? एवरीवन गॉट द आंसर? ओके भैया, अदर क्या हुआ? सब रिप्लाई नहीं दे रहा। ओके, ओपांग सी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन मुझे करने की जरूरत नहीं है ना? कर लोगे आप? आनो, नो सर मींस मैं करूँ ना, हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, देखो यहाँ पे क्या पता है, हम लोग को पता है सॉल्यूशन। देखो
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर मतलब क्या है? n नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि मान लो 1 से 30 तक, 1 से 30 तक 30 टर्म है। कितना है टोटल नंबर? 30 नंबर है। तो n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म, मतलब m कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड द एवरेज ऑफ, सम नहीं एवरेज ऑफ, सॉरी ये फॉर्मूला में क्या एवरेज है, ओके। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कितना नेचुरल नंबर का पूछा है? 50। अगर n नेचुरल नंबर का n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 50 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेगा? हियर n जो है ना मेरा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 50 है। देयरफॉर एवरेज, एवरेज इक्वल टू क्या होगा? 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस 51 डिवाइडेड बाई 2। अभी 51 को डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, 1 ऊपर से आएगा, 2 5 जा 10, फिर नीचे 1 आ गया, पॉइंट डालो 0 आ गया, 2 5 जा 10, दैट मीन 25.5। आया समझ में सबको? टीएन समझ में आ गया? आनंद समझ में आया है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज of squares of, average of squares of first 5 natural number? Option is, A option is 11, B option is 12, 21, C option is 15 and D option is 18। चलो इसको ट्राई करो तो। नो तावा, टाइम इज चेंज ना, अभी 7 से 8:15 तक होगा, 8:30 तक लिखा लेकिन 8:15 तक ही होगा। 8:15 20 कभी 8:30 तक भी चला जाएगा। चलो इसका एवरेज निकालो तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर? एनीवन? बेयों का कितना निकला? 11। यस, आंसर इज 11। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? करना है हमको? मैं कर लोगे आप लोग? ओके देखो, ओके पे देखो यहाँ पे, इसमें कैसे करेगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर? तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हम सबका फॉर्मूला डबल लिख रहा कि जो क्लास लेट आया वो यहाँ से भी लिख सकता है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला हम लिखा है आप लोग को, ठीक है ना। कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा। अब यहाँ पे कितना का निकालो बोला है? 5 है, दैट मीन यहाँ पे n कितना है हमारा? 5 दिया हुआ है। Here n is equal to 5, therefore average, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n का जगह क्या आ जाएगा? 5, दैट मीन 5 प्लस 1 फिर 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। जहां पे n है वहां पे क्या करो? 5 डाल दो, क्योंकि n का वैल्यू कितना है? 5 है।
अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई साइन इनटू है, ठीक है। तो 5 + 1 क्या होगा, 6 इनटू ये कितना होगा। अब यहाँ पे ना एक गलती करता है बहुत लोग, हाँ पहले मैंने जो सेकंड बैच को पढ़ाया, फर्स्ट बैच को नहीं पढ़ाया, सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या है, इसमें एक रूल है, बोजमास रूल। ओके, कौन सा रूल है, VBODMAS, समझ में आ गया। पहले ब्रैकेट, फिर और पहले बार, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समझ में आ गया। तो एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन कभी भी इसमें ना ऐसा वाला में ना 5 + 1 मत करो, हाँ कि 5 + 1 6, 6 × 2 12 हो गया, गलती हो जाएगा। ओके, हमेशा हमेशा क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई मतलब 2 × 5 कितना होगा, 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। देखो अगर हम 5 + 1 करके फिर इंटू करता है तो मेरा आंसर 12 आ रहा है, और अगर हम पहले इंटू करता है 2 5 10 + 1 तब हमारा आंसर 11 आ रहा है। दैट मीन दोनों का आंसर में क्या होगा, चेंजेस आएगा। दैट मीन ये वाला क्या होगा, गलती हो जाएगी। तो ऐसा वाला बहुत बार बहुत लोग गलती करता है, तो इसका ध्यान रखना। ओके एवरीवन, तो पहले क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 2 5 10, 10 + 1 कितना होगा, 11, 11/6 होगा। देन क्या करेंगे, 6 × 11 कितना होगा, 66/6 कितना हो जाएगा, 66/6। अब 66 को 6 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा आपका 11, 6 11 जा 66। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया सबको समझ में, ठीक है। ओके, so next question, what is the average of cubes of first 7 natural number, for 7 natural number। चलो इसको करो, तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन इज 112, बी ऑप्शन इज 110, सी ऑप्शन इज 70 एंड डी ऑप्शन इज 82। चलो इसको निकालो, तो सब फॉर्मूला बेस है, मैंने बोला था ना कि सब फॉर्मूला लिख लो, अभी सबका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो जितने क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस पे, सबका एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाद में आप फॉर्मूला देके प्रैक्टिस करो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। चलो इसे करके देखो, तो ए सर, ए कितना है, 112। ओके सुनील सही है, राइट। ए ओके, ओकाम सही है, सबका निकला है। देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को पता है फॉर्मूला कि सिंस एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हमारा, n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो हियर n कितना है मेरा, 7, देयरफॉर एवरेज इक्वल टू n मतलब 7, फिर 7 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तब क्या होगा, आप कैसे करेंगे, 7 ऐसे रखो, फिर इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं होने से क्या है, इंटू है। अब ये दोनों करो, 7 + 1 8, 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब क्या होगा, 7 इंटू, दिखाई दे रहा ना, हाँ 8 का क्या होगा, स्क्वायर, जब स्क्वायर आता है ना तो 8 × 8 करो, हाँ स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन।
तो 8 8 कितना हुआ 64/4। अब देखो बीच में ना, अभी यहाँ से इसको नहीं काट सकता था हम लोग, जब तक ब्रैकेट का अंदर होगा ना कट नहीं करेगा। अब क्या है, ब्रैकेट हट गया आगे, तो उसको ब्रैकेट में कट कर सकता है, ब्रैकेट से बाहर हो गया तो कट कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 कितना होगा 6 जा 24। समझ में आ गया। 64 को 4 से डिवाइड करो, कैंसिल करो, तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 2 4 24, 4 6 जा 24। तो मेरा कितना आ गया 7 into 16, दैट मीन 112। ये आंसर हो जाएगा। इंटू करके देखो, 7 6 जा 42, रिमेनिंग 4, 7 into 7 4 11। सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट है फिर समझा दो। एवरीवन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ consecutive odd number from 21 to 37. Option is, A option is 30, B option is 31, C option is 35 and D option is 29. चलो करो तो इसको। कंसेक्यूटिव ऑड नेक्स्ट ऑड नंबर बोल रहा है ना इसमें, कैसे निकालेंगे? ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस सुनील। अदर? ओके टीएन, डी इज करेक्ट आंसर। सबका निकल जाएगा ना डी? किसी को डाउट है कैसे करेगा? फॉर्मूला जो लिखा है उसको देख लो। 29, यस 29 इज द आंसर। सबका निकला, किसी का नहीं निकला ऐसा है? नहीं निकलने से ना चुपचाप मत बैठो आप लोग। नहीं सकता है, शर्म भी नहीं करना है, डायरेक्ट पूछना है जिसको डाउट है, देन ओनली यू कैन लर्न। डन, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। ओके कर दीजिए। कामिन थोड़ा पहले बोला करो, आप नहीं हो रहा ना तो बोलना है हमको। ओके एक्टिव थोड़ा। देखो यहाँ पे ना हम लोग को पता था कि एवरेज ऑफ, क्या फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला में? क्या था हमारा? एवरेज ऑफ फर्स्ट, नहीं एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड या इवन हो, ऑड नंबर, हाँ समझो, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही था ना? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बोला है, समझो। तो यहाँ पे नंबर कितना से कितना तक है मेरा? ये नंबर दिया हुआ है 21 से 37। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर है, कुछ भी नंबर है मान लो, तो ये सब में ना देखो नंबर में क्या होता है, मान के चलो देखो 3 4 5 6 7, मान लो ये नंबर है, तो ये नंबर लोग को ना क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म।
मतलब ये क्या है, 3 से स्टार्ट है, लेकिन ये क्या मेरा फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म होगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ओके, अब ये 7 तक ही है, तो लास्ट टर्म मेरा क्या है, 7, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 3, और लास्ट टर्म क्या है, 7। तो ये टर्म्स है। ओके, समझ में आ गया। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 21 से 37 तक है, मतलब 21 मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और 37 मेरा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। दैट मीन 21 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 58 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अरे नहीं 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 सॉरी, 2 2 जा 4, फिर 1 8 2 9 जा 18, 29। ओके, देखो क्वेश्चन भी ना फॉर्मूला के हिसाब से ही है, आप फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ो, सब क्वेश्चन सिमिलर है फॉर्मूला टू। मैंने आप लोगों को 7 फॉर्मूला लिखाया है, उसमें भी देखो आप क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4 को देखो, 4 में क्या लिखा है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर और एवरेज ऑफ नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देख लो आप, उसमें उसमें भी सेम वही होगा, है। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखो, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव बोला है ना, तो ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। यहाँ पे कंसेक्यूटिव ना ऑड नंबर हो या इवन नंबर, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, फॉर्मूला मेरा यही होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, जैसे कि हमारा इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 21 टू 27, तो मेरा आंसर क्या निकला है, 29। अगर यही क्वेश्चन ना इसमें अगर ऐसा होता कि इवन नंबर हो जाता, मान के चलो फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर फ्रॉम 10 टू 50, तो आंसर कितना होगा बोलो तो, फ्रॉम 10 टू 50, A option is 25, B option is 35, C option is 40 and D option is 30। बोलो इसका आंसर क्या होगा, 30। सिंपल है, कैसे किया है, 50 प्लस 10, फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा यहाँ पे 10, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा मेरा 50, तो 10 प्लस 50 कितना होगा, 60 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2, तो 60 को 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 30। दैट मीन डी इज द ऑप्शन। आया सबको समझ में। तो अगर कंसेक्यूटिव का क्वेश्चन आता है एवरेज में और आपको इवन देता है या ऑड देता है, देन यू डू दिस वे। ओके एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला दोनों के लिए है, इवन और ऑड दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको आया ना समझ में। क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर and average of 1 to 10 even number। Option is A option is 1, B option is 3, C option is 5, D option is 2। चलो इसको करके देखो तो, करके देखो।
कितना होगा आंसर? ऑप्शन है 1, 3, 5 एंड 2। सुनील का डी, ओपंग का बी। ओपंग आपका गलती है, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, 2 आंसर होगा। बोयम, दाबी, जॉनसन, आप लोग भी करके देखो। डिफरेंस मींस माइनस। यस, जुंदे, एते, कामिन, जामो। आप लोग का निकल रहा है नहीं निकल रहा? मित्ती, ताली, रोहित, तासिंग, नहीं हो रहा है। ओके, तो हमको करना ही पड़ेगा। देखो, फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाएगा बताओ तो इसमें। ओ सॉरी, क्या था सी ऑप्शन, क्या था? सी ऑप्शन था हमारा 5। देखो, इसमें फॉर्मूला मैंने लिखाया था, सिंस एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, क्या फॉर्मूला था हमारा इसका? n+1। और इसके साथ एक और फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एवरेज ऑफ, क्या लिखा था? एवरेज ऑफ 1, 2 एंड इवन नंबर। समझ में आ गया? दूसरा क्या फॉर्मूला था? एवरेज ऑफ 1, 2 एंड इवन नंबर, एवरेज ऑफ 1, 2 एंड इवन नंबर। इसका फॉर्मूला क्या था? लास्ट इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने आप लोग को, लिखाया था ना? देखो एक बार फॉर्मूला चेक करो कहां पे ये। अब यहाँ पे क्या बोलना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर एंड एवरेज ऑफ 1 to 10 इवन नंबर। तो पहले इसको निकालो। तो एवरेज ऑफ, पहले ये कर लो 1 to 10 इवन नंबर, समझ में आ गया? अब 1 से लेके 10 तक का इवन नंबर क्या है हमारा? तो फर्स्ट, पहले से लिखो, हियर फर्स्ट 3 इवन नंबर between 1 to 10 is, क्या क्या होगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये तीनों इवन नंबर है बिटवीन 1 to 10। ओके, तो देयरफॉर एवरेज, एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा? n+1। हो गया? n+1 मतलब कितना है? n 3, 3+1 कितना हो जाएगा? 4। आगे समझ में यहाँ पे? तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर, 3 इवन नंबर कितना हो गया? 4। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट में देखो, क्वेश्चन मिला देता हूँ। नेक्स्ट में क्या है? एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर। तो एवरेज ऑफ 1 to 10 इवन नंबर इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हमारा? लास्ट इवन नंबर। अभी 1 से 10 का बीच में लास्ट इवन नंबर क्या है मेरा? 10 ही है, यही है ना 10। समझ में आ गया? 1 से 10 का बीच में लास्ट इवन नंबर क्या है? 10 ही है मेरा। तो 10 प्लस क्या लिखा है? 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 12/2, दैट मीन 6 आ गया। तो एवरेज ऑफ 1 to 10 इवन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो लास्ट में क्या कर लो? देयरफॉर
required differences, डिफरेंस मांगा था ना, तो रिक्वायर्ड डिफरेंसेस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 2। आया सबको समझ में एवरीवन? ओके आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द differences, what will be the difference between average of first 7 odd numbers, first 7 odd numbers and average of 1 to 7 odd number? इसको ये क्वेश्चन को भी सेम अभी जैसे किया है ना, इसी की जैसे इसका जैसा ही करना है, निकल जाएगा आंसर। ऑप्शन इज ए इज 0, बी इज 1, सी इज 3 एंड डी इज 7। चलो ये क्वेश्चन भी सेम गिवन नंबर वाला जैसा ही है, तो फॉर्मूला वहां पे ऑड नंबर में क्या फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला लिखाया था उसको देखिए। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो इसमें फॉर्मूला था एवरेज ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, पहला तो था एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा एन, ओनली एन ही था। फिर एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर, इसका फॉर्मूला क्या था, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी निकाल लो आप लोग, चलो ये दोनों मैंने फॉर्मूला लिख दिया ऑड नंबर का, अभी इससे आंसर निकालो। तो ऑप्शन इज सी 3, yes answer is right, come in, 3 is the correct answer। everyone got it? जैसे भी इसको पहले समझाया था सेम इसे ही कर लो इसको। यस सुनील, सी इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? निकला है सबका? ओके जॉनसन, ओके देन और जो क्वेश्चन से बचा हुआ है उसको हम लोग कल कर लेंगे। ये सब तो जो फॉर्मूला लिखा था मैंने उसका लिख दिया है। ओके कल थोड़ा टफ क्वेश्चन में जाएंगे, आज का जो क्वेश्चन था वो जस्ट बेसिक क्वेश्चन था विद फॉर्मूला। ओके कल हम इससे टफ क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके एवरीवन, चलो फिर आप लोग प्रैक्टिस करो, टिल देन गुड नाइट। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके देन कुछ भी डाउट हो, आज का जो किया है मैंने कुछ भी डाउट हो, हाँ 8 नंबर का भी कल करेंगे सुनील। ओके 8 का समझाना भी पड़ेगा, तो कल का कल 8 नंबर का भी कर देंगे फॉर्मूला का। ओके क्योंकि आई हैव अदर क्लासेस। ओके देन गुड नाइट एवरीवन।